इस एपिसोड के शुरू में एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़का लड़की के लिए फूल लाता है, लेकिन लड़की को वह पसंद नहीं आता तो वो उसे फेंक देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखती है कि वहाँ से फूल गायब हो जाता है। उसी टाइम उन्हें एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है जिसकी कमर झुकी हुई होती है, और ये दोनों उस लड़की को मारने लगते हैं कि तुम कैसी हो, बेकार दिखती हो। तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और एक जादूगर लड़के के पास पहुँच जाती है। तो वो लड़का उसे बताता है कि अगर तुमने ये अपने जादू से किया है कि तुम अपनी जगह से गायब होकर यहाँ पर पहुँच गई तो तुम्हें लेने एक औरत आती ही होगी। इस लड़की को ये जादूगर वापस इसकी जगह पर भेज देता है। वहाँ पर उसे लेने वो औरत आ जाती है, तो इसके पिता इसको उस औरत को पैसों में दे देते हैं और वो औरत इस लड़की को ले जाके एक कमरे के अंदर बंद कर देती है। तभी दूसरी तरफ सिंट्रा के सैनिक राजकुमारी सिरला को ढूंढने जंगल में आ जाते हैं, लेकिन सिरिला पेड़ के पीछे छिप जाती है और सैनिक वहां से चले जाते हैं। फिर सिरला को एक लड़का दिखाई देता है जो उसे चूहा खाने के लिए इशारा करता है, पर राजकुमारी सिरला मना कर देती है। वो लड़का कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन अब ये दोनों साथ बैठे थे और लड़का चूहा खा रहा था। इसके बाद सिरिला भी चूहे को खाने लगती है। फिर दोनों खड़े होकर आगे जाने लगते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और सिरिला उस लड़के को अपना दस्ताना दे देती है। उसके बाद सिरिला को सिंट्रा का झंडा दिखाई देता है और वो वहाँ पर भाग जाती है। दूसरी तरफ एक लड़के को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गाना गा रहा था, लेकिन उसका गाना किसी को पसंद नहीं आया तो उसे सब रोकने लग गए। वहाँ पर विच भी बैठा होता है। वो लड़का विच के पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा पता है, तुम कौन हो, क्या करते हो। जब विच वहाँ से जाने लगता है तो एक लड़का उसे एक दानव के बारे में बताता है जो उनके धान खा जाता है। विच उस दानव को मारने के बदले कुछ पैसे लेता है। जादूगर औरत को दिखाया जाता है जो उस लड़की येनिफर को लेके गई थी। उसने वहाँ पर और लड़कियों को भी रखा हुआ है। वह सभी की शक्ति देखने के लिए सभी के सामने एक पत्थर और फूल रख देती है और उन्हें कहती है कि बिना हाथ लगाए उस पत्थर को उठा के दिखाओ। तो सभी लड़कियां पत्थर उठा देती है, लेकिन येनिफर ये काम नहीं कर पाती और वहां से भाग जाती है। फिर वह एस्ट्रेडा के पास आ जाती है, वो जादूगर लड़का जिसके पास येनिफर गायब होके आई थी। उसके बाद सिरिला को सिंट्रा के लोगों के साथ दिखाया जाता है और उसे वहाँ एक लड़का मिलता है जो सिरिला को अपने घर वालों से मिलवाता है। तो उसकी माँ सिरिला के पैर देखकर उसे नए जूते देने को कहती है। एक बोना फिर सिरिला को जूते दे देता है। उसके बाद विच और वो गाना गाने वाला लड़का उस खेत वाले दानव को मारने चले जाते हैं। वो दानव विच को एक अलग तरह का पत्थर उसके माथे पर मार देता है। उसके बाद विच उसको मारने लगता है, लेकिन विच उसे मना कर देता है कि उसे जान से नहीं मारेगा। उसके बाद दोबारा से उस जादूगर औरत को दिखाते हैं और वो उन लड़कियों को एक दूसरे के सामने बिठा देती है और कहती है कि आंखों में देखकर एक दूसरे का डर बताओ। तो येनिफर सबसे पहले बता देती है। तो वो जादूगर औरत उसे सुनाने लग जाती है कि तुमसे पहले कुछ नहीं हुआ और ये इतनी जल्दी बता दिया। उसके बाद येनिफर फिर से एस्ट्रेड के पास जाती है और वो कहता है कि तुम मेरी आंखों में देखकर बताओ कि क्या डर है, क्योंकि वह वहाँ पर ये काम अच्छा नहीं कर पाई थी। तभी वह मना करती है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर सिरिला को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो बताती है कि उसे अपने घर वालों की कितनी याद आ रही है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उसके नाना नानी ही सिंट्रा के राजा रानी थे। और सिरिला रोने लग जाती है। फिर उस जादूगर औरत को दिखाते हैं। वो सभी लड़कियों को बुलाती है और उन्हें एक एक बोतल दे देती है और कहती है कि इसमें तुम बिजली रोक कर दिखाओ। सभी लड़कियां ट्राई करती है, पर उनमें से एक ही लड़की कर पाती है। जब येनिफर की बारी आती है तो बिजली उसे दूर फेंक देती है, पर येनिफर उस बिजली को हाथ में लेकर सबके ऊपर फेंकने लगती है। पर उसी टाइम उनकी टीचर वो बिजली बाहर फेंक देती हैं और उसे समझाती है कि ये बहुत बेकार चीज़ है। उसके बाद विच और उस लड़के को पिटते हुए दिखाया जाता है। वो दानव उन दोनों को एक गुफा में लेके आ जाता है। वो सभी एल्फ होते हैं और बताते हैं कि कैसे लोगों ने पहले उनके साथ रहकर उन्हीं को मार दिया,
इसलिए अब वो लोगों को मारना चाहते हैं। तभी येनिफर इस्ट्रेड के पास जाती है और इस्ट्रेड उसे वहां पर लटकी हुई हड्डियों के बारे में बताता है कि ये सभी एल्फ की हड्डियां हैं जिनको लोगों ने साथ रखकर उन्हीं को मार दिया था। येनिफर उसके पिता भी आधे एल्फ थे, इसलिए उसकी कमर की हड्डी मुड़ी हुई है। फिर वो जादू से अपना रास्ता बनाकर वहां से चली जाती है और एक छोटा सा फूल ले जाती है। तभी इस्ट्रेड के पास एक जादूगर आता है और इस्ट्रेड उसे बता देता है कि येनिफर के पिता एल्फ थे। दूसरी तरफ सिंट्रा के लोगों पर फिर से हमला हो जाता है और वो औरत जिसने सिरिला को जूते दिए थे उसको वो बोना मार देता है। फिर वहां पर वो जंगल वाला लड़का सिरिला को लेने फिर से आ जाता है। फिर वो जादूगर औरत सभी लड़कियों को एक पानी का जानवर बना देती है और येनिफर को उन्हें पानी में डालने के लिए बोलती है। आगे विचर और वो लड़का कवि गुफा से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिरिला को पता चलता है कि वो जंगल वाला लड़का एक एल्फ है। वो लड़का अपना नाम दारा बताता है और सिरिला अपना नाम सिरी बताती है। फिर येनिफर उन लड़कियों को पानी में डाल देती है और वहां पर बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।